रामकृष्णाय। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। यह एक ऐसे युवक की कहानी है जिसने झूठी कल्पना की थी कि उसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है और परिणाम स्वरूप उसे अनावश्यक रूप से कष्ट उठाना पड़ा। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। भयग्रस्त देबू इलेक्ट्रिकल फिटिंग में सिद्धहस्त एक युवक था। कुछ ही घंटों में वह एक पूरे मकान की वायरिंग कर सकता था। एक बार उसके एक परिचित संभ्रांत बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारे माता पिता की मृत्यु तपेदिक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। लगता है तुम्हें भी तपेदिक हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक ये शब्द उसके मन में गूंजते रहे। इसके बाद उसे जब भी खांसी आती वह भयभीत हो जाता। एक पुस्तक में तपेदिक के लक्षणों को पढ़कर वह आतंकित रहने लगा। उसे लगता, मुझमें तो इसके प्रायः सारे ही लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। वह दूसरों से कहता, मुझे भोजन में स्वाद नहीं मिलता। रोजाना शाम को मुझे लगता है कि मेरे शरीर का ताप बढ़ गया है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। मेरे दिन अब पूरे हो चले हैं। अगले 3 महीनों में उसके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई। जब चिकित्सक कहते कि वह बिल्कुल स्वस्थ है तो भी उसे विश्वास नहीं होता। अंततः चिकित्सक ने उसके सीने का एक्सरे करके उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, देखो तुम्हारे फेफड़े ठीक हैं, यह दवा खाओ, 1 सप्ताह में तुम पूरी तौर से ठीक हो जाओगे। उसने एक तपेदिक रोगी के एक्सरे के साथ अपने एक्सरे को मिलाया और तब उसे विश्वास हुआ कि वह तपेदिक की संभावना से मुक्त है। कुछ ही दिनों में देबू पूर्ववत भला चंगा हो गया। यदि वह भय तथा संदेह में ही डूबा रहता तो कभी स्वस्थ न हो पाता। भय का मूल, भय कहाँ से उत्पन्न होता है? खतरे तथा उनसे होने वाली क्षति की आशंका के चिंतन का प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है। भय की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ जब खतरे की कल्पना और भी स्पष्ट होती जाती है तब हमारा मन इस काल्पनिक भय को, इमेजिनरी फियर को वास्तविकता में बदलने लगता है। देबू ने पहले तो तपेदिक ग्रस्त रोगी की अवस्था की कल्पना की। उसे भय हुआ कि उसे भी एक तपेदिक रोगी की पीड़ा भोगनी पड़ सकती है। भय और दुराशा के तीव्र चिंतन ने उसके मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि वह कल्पना प्रायः वास्तविकता में ही परिणत हो गई। हम उस नौसिखिए साइकिल चालक के प्रसंग को स्मरण कर सकते हैं जो गिर जाने के काल्पनिक भय के कारण ही अंततः नाली में गिर पड़ा था। परीक्षा भय से अपनी स्मरण शक्ति गंवा बैठने वाले बालक की कहानी भी ठीक ऐसी ही है। जब हम बुराइयों या दोषों का तीव्र चिंतन करने लगते हैं तो वे हमारे अंतर्मन में अंकित होकर धीरे धीरे अभिव्यक्त होने लगते हैं। भय के इस बीज का फल हमें बुरे स्वास्थ्य,
कठिनाइयों तथा दुख कष्ट के रूप में प्राप्त होता है। जो बातें अज्ञात रूप से अवचेतन मन में अंकित हो जाती हैं, वे एक न एक दिन अवश्य ही प्रकट होंगी। किसी चीज के प्रति तीव्र घृणा या तिरस्कार के भाव के साथ उसका सतत चिंतन हमारे मन में बुरे फल देने वाले बीज बो सकता है। यह उस बुराई की जड़ें जमाने में सहायक हो सकता है जिसका हम उन्मूलन करना चाहते थे, जिसे हम बाहर निकाल डालना चाहते थे। वही हमें अपने आप में डुबा सकता है। टू बी कंटिन्यूड। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।